जय हिंद साथियों, पीके फार्म क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, साथ साथ में नर्सिंग और ओटी टेक्नीशियन एंड लैब टेक्नीशियन की भी यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपका कोई साथी है तो वहाँ तक वीडियो जरूर शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर के आने वाले हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। हाल ही में आपकी यूपी लेक्चरर के एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, जिसका हमने वीडियो नहीं बना के ग्रुप में शेयर कर दिया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NFL की ओर से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके अंदर क्या क्या वैकेंसी है, कितने क्या है, कौन कौन फिल कर सकता है, उन सब के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, NFL यानी नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एक कंपनी है। इसकी ओर से रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी किया गया है 9/10/2024 को। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपकी अलग अलग एरियाज के अंदर रहने वाली है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। कितनी क्या वैकेंसी है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे यूनिट दे रखी है नांगल यूनिट, जो कि आपकी पंजाब के अंदर रहने वाली है। और यहाँ पे फार्मासिस्ट की बात करते हैं, मेनली फार्मासिस्ट के साथ साथ में नर्स की भी यहाँ पे वैकेंसी है। और फार्मासिस्ट की मेनली बात करते हैं हम हर एक वीडियो में, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते तो 2 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। कहाँ पे? नांगल यूनिट के अंदर। टोटल अगर वैकेंसी की मैं बात करूँ तो फार्मासिस्ट की नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल रहने वाली है 10, ठीक है। और इन 10 वैकेंसियों को अलग अलग यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। ओटी टेक्नीशियन की अगर आप देखना चाहते हो तो ओटी टेक्नीशियन की भी यहाँ पे एक वैकेंसी रहने वाली है। अगर कोई आपका साथी ओटी टेक्नीशियन है तो उनको भी आप ये बता सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे रीजन के अंदर। दूसरा रीजन है आपका बठिंडा यूनिट, ठीक है। और बठिंडा यूनिट के अंदर भी कुछ वैकेंसियाँ रिलीज की गई हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट और नर्स की भी वैकेंसी है। जैसे कि नर्स की यहाँ पे 2 वैकेंसी, फार्मासिस्ट की नंबर ऑफ 1 वैकेंसी रहने वाली है, वो भी जनरल कैटेगरी की। लैब टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ तो लैब टेक्नीशियन की भी यहाँ पे 2 वैकेंसियाँ रहने वाली है, वो भी जनरल की। एक्स टेक्नीशियन की भी यहाँ पे 1 वैकेंसी शामिल की गई है। इसके बाद में यूनिट आती है आपकी पानीपत यूनिट के अंदर भी नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन इन सब की वैकेंसी रहने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नर्स की 2 वैकेंसी, फार्मासिस्ट की नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ फार्मासिस्ट की वैकेंसी तो पानीपत रीजन के अंदर है, जिसके अंदर 3 की जनरल की है और 1 OBC की रहने वाली है। नेक्स्ट लैब टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, एक्स विजिटेशन की भी 1 पोस्ट शामिल की गई है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट रीजन, वो है आपका विजयपुर यूनिट। विजयपुर यूनिट की अगर हम बात करें तो विजयपुर यूनिट के अंदर भी फार्मासिस्ट, नर्स और लैब टेक्नीशियन इनकी वैकेंसी शामिल की गई है। नर्स की 2 वैकेंसी, फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसी और लैब टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी को शामिल किया गया है। इसके बाद में मार्केटिंग डिवीजन के अंदर भी वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे आपकी मेडिकल संबंधित कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये तो होगी नंबर ऑफ वैकेंसी की बात। अब बात आती है कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, फार्मासिस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है और इन 10 वैकेंसीज के लिए आपका जो एज है वो एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। साथ साथ में अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जैसे SC, ST, OBC, NCL, तो आपको यहाँ पे 3 और 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 साइंस विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ मिनिमम 50% मार्क आपका होना ज़रूरी है। और अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, 50% मार्क वहाँ पे होने चाहिए। साथ साथ आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। लैब टेक्नीशियन की भी 18 से 30 ईयर, इसके लिए डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मिनिमम 50%। और अगर आपने डिग्री कर रखी है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। अब बात आती है कि सर इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है या फिर रजिस्ट्रेशन है, वो कब तक का होना चाहिए। तो इन्होंने कट ऑफ जो डेट दे रखी है 30/9/2024, यानी 30/9/2024 से पहले आप इनकी सारी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, वो सारी फुलफिल होना ज़रूरी है, ठीक है। ये होगी आपकी डेट की बात। अब बात आती है कि सर फॉर्म कैसे क्या फिल करना है। तो फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन फिल करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा।
एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट की नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है और उसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 200 रुपये प्लस बैंकिंग चार्ज रहने वाला है। एप्लीकेशन का प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है, जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 9/10/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 8 नवंबर 2024 रहने वाली है, यानी आपको यहाँ पे 1 महीना आपका पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसका एग्ज़ाम सेंटर वो सब कहाँ आएंगे, तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपका ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ाम से रहने वाला है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी आपकी। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। तो अगर फॉर्म में इसका कोई ऑप्शन मांगा गया हो तो आप अपना नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नोटिफिकेशन की अगर कोई डिटेल आपको चाहिए तो इनके जनरल टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये मेन जो बातें थी वो हमने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी, फॉर्म फिल करने के तरीका एंड फॉर्म फिल की लास्ट डेट, वो सब आपने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। इसका फ्यूचर में कोई अपडेट्स जैसे हमें मिलता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। साथ साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर एक दूसरे की हेल्प से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बहुत सारी एग्जामों के रिगार्डिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरह की फार्मा की हर एक अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।